कल्चर, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, पैलेस। जी हाँ, हम आ चुके हैं हेरिटेज सिटी मैसूर। और अगर मैं कनाडा में कहूं तो मैसूर अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर इस शहर को कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। और इसकी झलक दिखाई देती है इस शहर के हर कोने में, इसकी हर एक चीज में और यहाँ के लोगों में। तो आज हम मैसूर के कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स की बात करेंगे जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ये शहर। कला की तलाश में निकले मैसूर शहर के इस खूबसूरत सफर में हमारी मुलाकात हुई बबीता बसवराज से, जो मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग और गंजीफा कांच पेंटिंग जैसे आर्ट को न सिर्फ कायम रखे हुए हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाने का काम भी कर रही हैं। पर्शियन वर्ड गंजीफे यानी ट्रेजर हंट से उत्पन्न हुआ गंजीफा मुगल सल्तनत के जमाने से ही खेला जाने वाला एक कार्ड गेम है, जो उस जमाने में शाही मनोरंजन का एक अहम जरिया हुआ करता था। फिर राजा महाराजाओं ने इस परंपरा को कायम रखते हुए आगे बढ़ाया। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक चीजों से बना है। वो इसे ताश के रूप में इस्तेमाल करते थे। राजा महाराजाओं की तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक कौशल एक तरह का मस्तिष्क व्यायाम था। बहुत बारीकी से काम होता था और पहले तो वो शेल्फ के ऊपर काम होता था। अभी हम लोग 300 GSM कार्ड पर बना रहे हैं। छोटे छोटे कांच पर बनने वाली ये गंजीफा पेंटिंग्स करीब 300 साल पुरानी कला है, जिसे साल 2008 में GI टैग से सर्टिफाई किया गया। GI टैग के बाद हमारी इस कला को पहचान मिली है और GI टैग आने के बाद एग्जीबिशंस जो करते हैं वहाँ हमें अपनी कला दिखाने और बाजार में बेचने के लिए एक मुफ्त मंच प्रदान किया जाता है। अब हमें लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आज भले ही गंजीफा कार्ड गेम का चलन खत्म हो गया हो, पर बबीता जैसे कलाकारों ने इसे अपनी पेंटिंग्स के जरिए अलग अलग रूपों में बरकरार रखा है। ये मिनिएचर पेंटिंग है बेसिकली। ये मिनिएचर पेंटिंग है और जो गहने हैं वो सब 18 कैरेट गोल्ड से बनते हैं। बहुत ही जटिल और बारीक काम है और ये 4 इंच के कार्ड पर होता है। लोगों को गेम खेलना अब नहीं आता है, इसलिए हम लोग उन्हें वॉल फ्रेम्स में डेकोरेटिव पीसेस के जैसे बना रहे हैं और उनका पेंडेंट बनता है। हम लोग साड़ी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सलवार कमीज ऐसी ड्रेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम इस कला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम कला को जीवित रखना चाहते हैं। ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। हम लो कॉस्ट में भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा लोगों को भी पहुंचेगा और ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिलेगा। जहां एक और गंजीफा कांच पेंटिंग की परंपरा आज भी भिन्न भिन्न रूपों में जारी है, वहीं मैसूर की एक और प्राचीन कला है मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, जो सदियों से अपने रंग बिखेर रही है। साल 2006 में GI टैग द्वारा प्रमाणित की गई मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की खासियत है इसमें नेचुरल कलर से होने वाली बारीक पेंटिंग, जिसे सीखने के लिए सालों की मेहनत और लगन की जरूरत होती है और एक एक पेंटिंग को पूरा करने के लिए करीब 2 महीने से लेकर 6 महीने भी लग जाते हैं या कभी-कभी उससे भी ज्यादा। मैं 33 years से प्रैक्टिस कर मैं 33 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए कम से कम 10 से 12 साल चाहिए। हम छोटी छोटी एम्बॉसिंग करते हैं और साथ ही हम उस पर 24 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। फॉइल का उपयोग होता है, वही इसकी खासियत है और ये पौराणिक कथाओं के आधार पर होता है। और हम केवल पारंपरिक रंग और मूल रंगों का उपयोग करते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला और हरा। रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन।
वैसे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और गंजीफा कार्ड्स पेंटिंग्स हमारी प्राचीन सभ्यता को दर्शाती वो विरासत है जो सदियों बाद आज भी न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अपनी रोशनी फैला रही है। मैसूर का इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति इस शहर की नींव ही नहीं, इस शहर की पहचान भी है। और इस पहचान का अटूट हिस्सा है हमारे अतुल्य भारत की एक अमूल्य निधि।